परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, लोक और परलोक को सुधारने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूरे समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति एवं प्यारी बहनों, श्री नीलकंठ धाम के पवित्र प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोलकर बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। पूरे समाज की पंक्ति में जो हमारे भाई जगह छोड़कर बैठे हैं, हम मंच के माध्यम से उनसे आग्रह करते हैं कि वो मिलकर बैठे, जगह अपने पीछे छोड़े, ताकि आने वाला शांतिपूर्वक स्थान ग्रहण कर सके, बैठ जाए और किसी के मन की शांति भंग ना हो। आंखें बड़ी चंचल हैं, मन भी चंचल है, कान भी चंचल है, आप सबका चेहरा मंच की ओर होना चाहिए, और होता है, मर्यादा है, अनुशासन है। लेकिन यदि कोई शांतिपूर्वक बैठे हुए समाज में से किसी कारणवश कोई उठ के चलने लगता है, तो सबकी आंखें उधर घूम जाती हैं। मंच के माध्यम से ध्वनि प्रसारण यंत्र से बोला जाता है, ताकि आवाज़ सब तक पहुंच जाए, जितने दूरी में कोई बैठा है। लेकिन यदि कोई समाज में बैठा हुआ आपस में बातचीत करने लगता है, तो सबका ध्यान वहीं चला जाता है। फिर मंच से जो बोला जा रहा है वो सुनाई नहीं देता, क्योंकि मन बिखर जाता है।
इसलिए अपने पीछे स्थान छोड़ें और जिन माताओं और बहनों की गोदी में छोटे बच्चे होते हैं वो पीछे बैठा करें या दाएं बाएं बैठे। अगर बच्चे की चंचलता के कारण आपको उठना पड़ जाए और आप चुपचाप उठकर चले जाएं, किसी के मन की शांति भंग ना हो। ये सत्संग का अनुशासन है और मर्यादा है और इसका पालन करना चाहिए। अब तो आप हवा में बैठते हो पंखों की, पर हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी 1 घंटे के लिए इन पंखों को भी बंद करवा देते थे और उस समय यदि धरती पर कोई सुई भी गिरी है तो उसकी भी आवाज़ आ जाती थी। इतनी शांति होती थी, इतनी शांति। आज हमारे मन तो कमज़ोर हैं ही, तन भी कमज़ोर हो गए हैं। नहीं, हम कह दें पंखे बंद कर दो, मौसम बहुत अच्छा है, तो आप लोगों में से बहुत सारे समाज का ध्यान सत्संग से हटके शरीर की गर्मी पर चला जाएगा और आप अपने दुपट्टे से, अपने रुमाल से ये कोई मन लगाकर सत्संग थोड़ी है। मन लगाकर तो तब हो जब आपको शरीर की सुधि ही न रहे कि हम कहाँ बैठे हैं, गर्मी है या सर्दी है, पसीना आ रहा है या क्या है। लेकिन समय के हिसाब से शरीर भी कमज़ोर होते जा रहे हैं और मन तो कमज़ोर है ही है। इसलिए हमारे प्रभु राम ने कथा प्रारंभ करने से पहले जो हमारे श्री महाराज जी कहा करते थे, सावधान हो जाओ, शरीर को सीधा करके बैठो, आलस में न बैठो, चित्त को भगवान में लगाओ। जहाँ तन है मन भी वही होना चाहिए और आंखें खोल करके बैठो। अरे यहाँ आंखें नहीं खोलोगे तो और कहाँ खोलोगे हैं? गुरुदेव है सामने, प्रभु है सन्मुख। और आज एक बालिका ने भगवान का बहुत सुंदर स्वरूप अपने हाथों की कलाकारी से बना करके यहाँ मंच पर स्थापित कर दिया है। हम उस बालिका को कथा के विश्राम पर सम्मानित करेंगे, आगे बुलाएंगे। जिसने इतना सुंदर चित्र बनाया है उसके मन के भाव कितने सुंदर होंगे, नहीं? आपको नहीं लगता कि बिल्कुल हूबहू वही डिज़ाइन है? शक्ल, सूरत, वस्त्र सब वैसे ही। अगर आपने दर्शन किए हैं श्री अवध जी में बाल रूप के, जिन्होंने
श्री अयोध्या जी के पवित्र मंदिर में भगवान के बाल रूप को अपने हाथों से कला प्रदान की। उन्होंने पता है बाद में क्या कहा कि मैं ऐसा सुंदर स्वरूप, भोला रूप, सरल, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ कैसे बना सका, कैसे चित्रित किया मैंने। उन्होंने बताया कि बहुत बार मैं नन्हे मुन्ने बच्चों को उनकी उंगली पकड़कर अपने साथ चलाता था, उनसे बात करता था, उनको मैं हंसते हुए देखता था, उनकी मुस्कुराहट को देखता था मैं। यह पुस्तक में लिखा हुआ है, किताब में, कि मैं ऐसा कैसे संभव कर पाया। नंबर 1 प्रभु की कृपा, नंबर 1 प्रभु की कृपा, नंबर 2 उनके मन के भाव, नंबर 3 मुस्कुराती हुई बाल रूप की झांकी पहले उन्होंने अपने अंदर बसाई, अपने अंदर बसाई, क्योंकि मन के भाव ही बाहर आते हैं। हाथों के तूलिका से चित्रकारी करते हैं, जैसा अंदर दिखाई देता है वैसा ही बाहर हाथ बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत समय लगा, हो सकता है हमारी बच्ची को भी, जिसने चित्रित किया है, उसे भी समय लगा हो। बहुत सुंदर है, चरण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, चेहरा हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, और बाल रूप का है चेहरा, बाल रूप का। धन्यवाद, धन्यवाद उस बालिका के लिए। हम मंच के माध्यम से बालिका के प्रति मंगल कामना प्रेषित करते हैं। वो उनके जीवन को, उस बालिका के जीवन को मेरे प्रभु श्री राम उन्नति के पथ पर ले जाए। बड़ी होकर के हो सकता है कि पता नहीं क्या बने, ये तो मेरा राम जानता है। जैसे भाव हैं उस बालिका के। धन्यवाद। बालिका बैठी रहेगी, कथा के विश्राम पर उसे हम आमंत्रित करेंगे और वो यहाँ आएगी, और उस बालिका के अंतर्मन में जो परमात्मा बसा हुआ है और जिसको उसने प्रत्यक्ष करने का विचार बनाया, उसको आप आशीर्वाद देंगे, उसका आप धन्यवाद करेंगे और उस बालिका का आप दर्शन करेंगे। धन्यवाद। उस बालिका के माता पिता को भी धन्यवाद, क्योंकि माता पिता हमसे नहीं बल्कि हम माता पिता से हैं। हम माता पिता से हैं, माता पिता हमसे नहीं। ये जीवन उन्हीं की धरोहर है, उन्हीं का दिया हुआ है। और हर मनुष्य के माता पिता हैं, होते हैं और थे, क्योंकि उनके बिना कोई दुनिया में आ नहीं सकता। उनका एहसान माना करो, उनका धन्यवाद किया करो, उनको प्रणाम किया करो, उनके श्री चरणों में प्रणाम, उनकी सेवा करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात। तो सत्संग एक त्रिवेणी है, तीर्थराज है।
संगम है। जैसे श्री प्रयागराज में श्री गंगा जी, श्री जमुना जी और माँ श्री सरस्वती जी का मिलन होता है, उनका दर्शन भी होता है, स्पर्श भी होता है और मज्जन भी होता है। 3 बातें हैं। सबसे पहले क्या? दर्शन। दर्शन करो। तीनों नदियों के पवित्र संगम स्थल का क्या करो? दर्शन। दर्शन का भी लाभ है, क्योंकि सबको तो दर्शन भी तो नसीब नहीं होता है। जीवन में सारे नहीं जा पाते, कुछ जा पाते हैं, और जो कुछ जाते हैं उनमें से कुछ दर्शन करके लौट आते हैं और कुछ स्पर्श करके लौट आते हैं। अंजलि में जल लिया, उसको पी लिया या उसको अपने ऊपर छिड़क लिया, स्पर्श। नंबर 3 मज्जन। उनके पवित्र जल में डुबकी लगाना, डुबकी लगाना, स्नान करना, ये मज्जन है। क्या है ये? मज्जन। 3 बातें। नंबर 1 दर्शन। दर्शन का भी लाभ है। किसी कारण नहीं नहा पाए, कोई बात नहीं, स्पर्श नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, प्रणाम कर दो, दर्शन कर लो, उसका भी लाभ है। नंबर 2 अंदर नहीं जा पाए, डुबके नहीं लगा पाए, कोई बात नहीं, घबराओ मत, चिंता मत करो। उस पवित्र जल को अंजलि में लो, उन्हें प्रणाम करते हुए पी लो और अपने ऊपर छिड़क लो, उतना ही फल मिलेगा। क्यों? फल तो भाव से होता है, नहीं, मन से होता है। मन ना हो, किनारे पर गए, स्पर्श किया, डुबकी भी लगा ली, लेकिन मन नहीं है, तो डुबकी लगा के भी स्नान का फल मिलने वाला नहीं है। भाव से है, प्रेम से है। संत रविदास जी ने अपने भाव से, अपने प्रेम से माँ गंगा को कहाँ बुला लिया? अपने उस बर्तन में। कोई भेदभाव नहीं। भक्त के लिए भगवान के पास कोई भेदभाव नहीं होता। ना वह जाति है, ना वर्ण है, ना धर्म है, कुछ नहीं हुआ। जिस मिट्टी के बर्तन में संत रविदास चमड़ा भिगोते हैं, जूता सिलते हैं, उसी बर्तन में माँ गंगा को प्रेम से आंख बंद करके भाव से पुकारा, माँ मैं नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, पर तू तो माँ है, तू तो माँ है, तू तो आ सकती है, इसलिए आप आइए, आप आइए, दर्शन दीजिए। तो माँ उसके उसी बर्तन में घूमने लगी, संत रविदास के उसी बर्तन में घूम रही है, और उनका एक हाथ बाहर है और उस हाथ में हीरों से जड़ा हुआ सोने का कंगन है, कंगन है। संत रविदास ने माँ के हाथ से कंगन पकड़ा और राजा के कर्मचारियों को वो कंगन दे दिया। एक कंगन उनके पास पहले भी था, ये उसी की जोड़ी का है, जो माँ ने पहले
संत रविदास के पास प्रसाद के रूप में भेजा, प्रसाद के रूप में। प्रभु ने, संत रविदास ने अपना भाव भेजा, प्रेम भेजा दक्षिणा के रूप में माँ के श्री चरणों में, और कहा देखो भाई, ये जो मैं अपना प्रेम भेज रहा हूँ, हृदय का अमृत भेज रहा हूँ, भाव भेज रहा हूँ, इसे माँ को समर्पित करना, बोलकर कि ये तेरे रविदास ने भेजा है, रविदास ने। और जल में इसे फेंकना नहीं, बड़ी मेहनत की कमाई है ये, सच्चाई की कमाई है ये, वफादारी की कमाई है ये। ऐसे नहीं दे देना, जल में नहीं फेंकना। और कैसे दूं? जब रविदास कहकर के माँ को पुकारोगे कि उन्होंने आपके लिए कुछ भेजा है, तो मेरी माँ अपना हाथ ऊपर उठाएगी और तुम वो मेरे द्वारा दिया गया ये दक्षिणा मेरी माँ के हाथ पर रख देना, हाथ पर रख देना। संत रविदास को पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। हमें विश्वास नहीं होता, हमें अपने प्रेम पर भरोसा नहीं होता कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, करते होंगे, लेकिन हमें पूर्ण भरोसा नहीं है कि वो प्रेम परमात्मा को प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा, वो वहाँ तक पहुँच भी रहा है कि नहीं। पर रविदास जी का पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास कि मेरी माँ मेरे पास है, मेरे से अलग नहीं है। लेकिन जो तीर्थ यात्रा पे जा रहा है उसके लिए माँ हरिद्वार में है, माँ काशी जी में है, माँ तीर्थराज प्रयागराज में है, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ मेरे पास है, मेरे पास है। इसलिए कहा कि जब मेरी माँ हाथ निकाल कर मेरी दी हुई भेंट को स्वीकार करे तो देना, नहीं तो वापस ले आना, वापस ले आना। भक्त वहाँ पहुँचा, स्नान किया, फिर रविदास जी की दी हुई भेंट को निकाला और माँ को कहा, माँ आपके भक्त ने, रविदास ने कुछ भेजा है माँ, उसे स्वीकार कर लो, उसे स्वीकार कर लो। उस समय अद्भुत चमत्कार माँ गंगा का, उन्होंने अपना हाथ बाहर करके भक्त के द्वारा दी गई भेंट को सादर स्वीकार किया और बदले में प्रसाद दिया। बदले में, भेंट के बदले में क्या दिया जाता है? हैं? किसी महापुरुष के श्री चरणों में या मंदिर में जब आप माथा टेकते हो, भेंट रखते हो उनके आगे, तो वहाँ बैठा हुआ पुजारी आपको क्या देता है? हैं? प्रसाद। कभी नहीं गए मंदिर? जाते होंगे, भेंट भी रखते होंगे, मत्था भी टेकते होंगे और प्रसाद भी मिलता होगा, पर बोलने में इतने कंजूस हो जैसे कभी मंदिर गए ही नहीं। तो मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? मन से जाओ, हृदय से जाओ, भाव से जाओ, प्रेम से जाओ। वहाँ आपको पत्थर की मूर्ति नहीं मिलेगी, वहाँ आपको साक्षात भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। मन के भाव ही तो हैं। धन्य ने हल चलाते हुए
खेत में ईमानदारी से प्रेम से भगवान की भक्ति करते हुए मैं इसे पाली। और मीराबाई ने काले नाग में से पा लिया, प्रहलाद ने अग्नि के खंभे में से पा लिया। तो हमारे तो ये भगवान है, वेद मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा है, इनमें प्राण है, भाव चाहिए प्रकट करने के लिए। संत रविदास के द्वारा भेजी गई भेंट के परिणाम स्वरूप माँ ने उसके बदले में क्या भेजा? प्रसाद भेजा। और प्रसाद बड़ा अद्भुत था, आकर्षित करने वाला था, मोहित करने वाला था। संत रविदास ने तो पाई दो पाई भेजी होगी, उस समय ऐसा ही था। आना पैसा दो आना तो हमने भी देखे हैं, लेकिन जब संत रविदास होंगे तो उस समय तो पाई चलती होगी और पाई भेजी होगी। और फिर घर में बैठकर मजदूरी करने वाला कमा भी क्या सकता है? इतना ही कमा सकता है, नहीं। तो माँ ने उस पाई के बदले सोने का कंगन दिया, हीरो से जड़ा हुआ और अद्भुत। उस भक्त ने सोचा, भला ये जूते गांठने वाला एक मजदूर इस कंगन की महिमा को क्या जानेगा, इसकी कीमत को क्या समझेगा? ये इस लायक नहीं है। ये कंगन तो मैं अपने बादशाह को दूंगा, बादशाह को। और बादशाह की महारानी उसके हाथ की शोभा बनेगा और मुझे इनाम मिलेगा कि ये कंगन तू कहाँ से लाया, कहाँ से लाया। राजा प्रसन्न हो करके मुझे बहुत सारा इनाम देगा। लोभ आ गया, मोह आ गया, माया का प्रभाव हृदय पर आ गया। देखो कितना बड़ा धोखा एक भक्त के साथ। वो जानता है कि माँ गंगा को तो पता ही नहीं चलेगा, और संत को तो इन चीज़ों से प्यार ही नहीं होता, उन्हें तो चाहिए ही नहीं, उनके लिए इनका कोई मोल नहीं है, हैं? नाम रूपी रतन के आगे ये सोने के कंगन क्या है? कुछ नहीं। वो भक्त कंगन ले गया, दूसरे दिन राजा की सभा में पहुंचा और सादर आदर पूर्वक वो सोने का कंगन राजा को भेंट कर दिया। राजा ने स्वीकार कर लिया और उसे लेकर महलों में गए और कहा, रानी आज देखो कितना सुंदर कंगन तुम्हारे हाथों की शोभा को बढ़ाने के लिए किसी सज्जन ने दिया है। अच्छा, रानी ने कंगन देखा तो देखती रह गई, बड़ी प्रसन्न। इतना सुंदर खूबसूरत ये कंगन किसने बनाया? किसने बनाया? कहाँ, कौन लाया इसे? कहाँ से खरीद कर लाया वो? उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। राजा ने कहा, क्यों? रानी ने कहा, राजन आपको नहीं लगता कि मेरे एक हाथ में कंगन हो और दूसरे में ना हो? है आपको लगता है मेरा दूसरा हाथ में कंगन ना हो? ऐसा मैं चाहती हूँ, ऐसा एक कंगन और चाहिए ताकि मेरे दोनों हाथों की शोभा को बढ़ाए। मुझे अच्छा लगा। राजा ने दरबार में
उस भक्त को बुलाया और कहा, देखो भाई, तुम्हारा दिया हुआ कंगन हमारी रानी को बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया है, और वो चाहती है कि अगर एक ऐसा कंगन और मिल जाए तो मैं दूसरे हाथ में पहन लूँ, दोनों हाथों में। और रानी की इच्छा की पूर्ति करना मेरा भी कर्तव्य है और तुम्हारा भी कर्तव्य है। किसी भी कीमत पर ऐसा दूसरा कंगन जरूर ला दो। अब वो भक्त जिसने संत के साथ धोखा किया, बेईमानी की, अब वो सोच रहा है कि मैं क्या बताऊं, ये कंगन मुझे कहाँ से मिला और किसका है, मेरा तो है भी नहीं, मैं तो इसे लाया भी नहीं, और कितना कीमती है मैं ये भी नहीं जानता। अब क्या करूं? अब राजा का आदेश है तो पालन तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो सज़ा मिलेगी, नहीं तो कहेगा तो कैसे चोरी करके लाया, दंड मिलेगा मुझे। अब मरता क्या ना करता, उसने सोचा ये भेद तो खोलना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा कि ये मुझे कहाँ से मिला। उस भक्त ने कहा, राजन देखो, मैं आपसे असत्य नहीं कहूँगा, ये कंगन मुझे संत रविदास जी की दी गई भेंट के परिणाम स्वरूप माँ गंगा ने अपने हाथ से दिया है, अपने हाथ से दिया है। ये उनका प्रसाद था, लेकिन मैंने उनके साथ धोखा किया है। मैंने उनको ना देकर ये कंगन मैंने आपको दे दिया है, आपको भेंट स्वरूप दे दिया मैंने। इसके साथ का दूसरा कंगन मैं नहीं ला सकता, मेरे पास शक्ति नहीं है। अगर आपको अवश्य चाहिए, आपकी रानी नहीं मानने वाली, तो इसके लिए आपको संत रविदास के पास जाकर के मत्था टेकना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी दूसरा कंगन प्राप्त करने के लिए। राजा ने सोचा, कंगन तो चाहिए, किसी भी दशा में चाहिए, कोई बात नहीं, संत रविदास से मिलन भी हो जाएगा, उनके दर्शन भी हो जाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा, बन जाएगा। राजा वो कंगन लेकर संत रविदास के पास पहुंचे। संत रविदास के प्रणाम किया, बैठे। कोई भी आ जाए, अभ्यागत अतिथि मिलने वाला, उनसे वाणी से बात तो करते थे, लेकिन मन उनका हर समय परमात्मा के श्री चरणों में रहता था। राजा आ जाए, महापुरुष आ जाए, साधारण व्यक्ति आ जाए, उनके लिए एक समान बात उन्होंने सबसे करनी है, लेकिन वो किस कुर्सी पर है, कितना बड़ा है, इसका उनके सामने कोई महत्व नहीं था। क्यों? क्योंकि वो स्वयं परमात्मा के बादशाह है, ईश्वर के सम्राट हैं। बात कर रहे राजा से और अपना काम कर रहे, जूते गांठने का काम नहीं छोड़ा। किसी के आने पर ना राम छोड़ो और ना काम छोड़ो, काम अपना है और राम जीवन है, आधार है। जय श्री राम। जय श्री राम। भक्तों ने कहा, महापुरुषों ने, कि परमात्मा को मत खोजो, परमात्मा को मत ढूंढो,
खोजो, बल्कि आप स्वयं उसमें खो जाओ। समझे? परमात्मा को कहीं ढूंढने मत जाओ, खोजो मत। जो वस्तु हमेशा अपने पास है उसे बाहर क्या ढूंढना, क्या ढूंढना? अनुभव ही तो करना है, वो हमारे अंदर है। सबसे अपने पास की वस्तु परमात्मा को कहीं बाहर मत खोजो, बल्कि उसमें हम अपने आप खो जाएं, तो फिर हम नहीं खोजेंगे, वो हमें अपने आप खोजेगा, अपने आप ढूंढ लेगा हम कहाँ हैं। माँ शबरी ने खोज नहीं की परमात्मा की, राम की, कहीं गई नहीं। एक ही स्थान पर, एक ही महापुरुषों के श्री चरणों में जीवन बिता दिया, जीवन बिता दिया। उसने नहीं खोजा, बल्कि वो परमात्मा में खो गई, परमात्मा में खो गई। उसने अपने आप को खो दिया ईश्वर में, और एक दिन ईश्वर उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आ गए, उसके द्वार पर आ गए। तो खोजना नहीं, बल्कि उसमें खो जाना है, उसमें तल्लीन हो जाना है, मस्त हो जाना है। फिर वो अपने आप ढूंढ लेगा मेरा भक्त कहाँ है। फिर हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। शबरी जैसी भक्ति हो, प्रेम हो, तो फिर कहीं जाना नहीं पड़ता, परमात्मा स्वयं आकर वहाँ खड़े हो जाते हैं कि माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। भगवान ढूंढ लेता है अपने भक्त को, भक्त को नहीं जाना पड़ता, बस उसमें खोना है अपने आप को, परमात्मा में। संत रविदास राजा ने उनको कहा, रविदास ऊपर देखो, ऊपर देखो। कहिए आंखें नीची हैं, कहिए कैसे आए आप। राजा ने कहा, देखो मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में कंगन। अच्छा, फिर आप क्या चाहते हैं? मैं ऐसा दूसरा कंगन चाहता हूँ। संत रविदास ने कहा, दूसरा कंगन? ये किसने दिया आपको? ये कहाँ से मिला आपको? राजा ने कहा, यह उस भक्त ने दिया जिस भक्त के हाथ आपने माँ गंगा के लिए क्या भेजा था? भेंट भेजी थी, भेंट भेजी थी। अच्छा, तो माँ ने आपके भेंट के बदले में आपको कंगन के रूप में प्रसाद भेजा है, प्रसाद। अच्छा, मेरी माँ ने भेजा है, हाँ, तो ले जाओ, ले जाओ, कोई बात नहीं। राजा ने कहा, नहीं, मुझे इसके साथ का दूसरा कंगन चाहिए। मेरे पास तो कोई है नहीं दूसरा। एक उन्होंने माँ ने दिया होगा, वो भक्त के द्वारा आपके पास पहुंच गया, अब मेरे पास तो कोई कंगन है ही नहीं। राजन ने कहा, पर मुझे चाहिए, अपनी रानी के लिए मुझे चाहिए। कहाँ से लाऊं? जिसने पहले दिया, जिसने पहले दिया वही देगी माँ। इसके साथ का तो उसी के पास हो सकता है, किसी और के पास नहीं। मैंने देख लिया, पता करवा लिया मैंने, नहीं मिला कहीं। अब संत रविदास ने पूछा, कोई दरबार में आया,
कोई इच्छा लेके आया, उसकी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए माँ। अगर आपने कृपा करके अपने दास पर एक कंगन किसी के लिए दिया है, किसी के हाथ की शोभा के लिए, तो कृपा करो, कृपा करो माँ। फिर इस भक्त के लिए एक हाथ में और कंगन दे दो, और दे दो माँ। आपके लिए क्या मुश्किल है? राजा देख रहा है कि कैसा ये आदमी है, अपने घर में बैठा है, उठकर कहीं जा भी नहीं रहा, बैठा बैठा भगवान को याद कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि हे माँ गंगा, एक कंगन और दे दे, एक कंगन। अद्भुत है ये आदमी, अद्भुत है। और राजा अभी विचार कर ही रहे थे कि भक्त की प्रार्थना को सुनकर उस चमड़े भिगोने वाले बर्तन में माँ गंगा प्रकट हो गई है। वाह, ये है स्वरूप माँ गंगा का। बहता हुआ जल माँ गंगा नहीं है, मगर मच्छ पर सवारी करने वाली माँ, हम पापियों के पाप धोने वाली माँ, भव सागर से पार करने वाली माँ का चेतन स्वरूप भी है? पानी की अथाह जल राशि सागर नहीं है जिसको हम देखने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं हम, वो सागर नहीं है। उस सागर का चेतन स्वरूप भी है, जो प्रभु राम के सामने त्रेता युग में सोने के थाल में मणि हीरे और ज्वारात भर करके प्रकट हुआ था, वो सागर है। जल सागर नहीं है, सागर का चेतन रूप भी है। और सागर का, गंगा का चेतन रूप भी है। भीष्म पितामह का जन्म कहाँ से हुआ है? माँ गंगा से हुआ है, उनके सपुत्र हैं वो। और जब जब दुखी होकर भीष्म पितामह माँ के पास जाते हैं, उनके चरणों में जाते हैं, तो माँ प्रकट होती है और उसे धैर्य देती है, उसे समझाती है, पुत्र अगर दृढ़ प्रतिज्ञा की है तो उसके परिणाम तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे, भोगना ही पड़ेगा। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, तुम गंगा पुत्र हो। गंगा का चेतन स्वरूप भी है, सागर का चेतन स्वरूप भी है, यमुना का चेतन स्वरूप भी है। तभी तो उसके घर में यमराज देवता यम द्वितीया को मिलने आते हैं। घर है तो मिलने आते हैं, चेतन रूप है, बहन है तो मिलने आते हैं, और रक्षा बंधन बंधवाते हैं, तिलक लगवाते हैं, बहन को भेंट देते हैं। यमराज, मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन के घर, यमुना के घर आते हैं। वो चेतन है तभी तो आते हैं, तो पानी में थोड़े स्पर्श करके चले जाते हैं। ये चेतन स्वरूप भी है हमारे, इनमें चेतनता भी है, केवल जल ही इनका रूप नहीं है। माँ प्रकट हो गई और उनके एक हाथ में कंगन है, और कंगन कैसा है? उसी जोड़ी का जो कंगन राजा के हाथ में है। माँ ने कहा लो लो मेरे प्यारे, मेरे संत, तुम्हारी अपनी तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन दूसरों की इच्छा के पूर्ति के लिए आपने मुझे याद किया है। संत, तुम भी मेरे दर्शन कर लो, तुम भी मुझे निहार लो, मेरे रूप को देख लो। माँ प्रकट हो गई, दूसरा कंगन दे दिया।
एक बार भगवान विष्णु संत से मिलने आ गए, रविदास जी से। काम कर रहे अपना और भगवान की तरफ देख भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनका भगवान बाहर थोड़ी है, उनका भगवान तो यहाँ बैठा, यहाँ बैठा। प्रभु ने कहा वो भगवान के रूप में नहीं आए, साधारण व्यक्ति के रूप में। प्रभु ने कहा देखो रविदास, तुम कितनी मेहनत करते हो, कितना परिश्रम करते हो, और आखिर दिन में तुम कितने जोड़े बना लेते हो। संत ने कहा अपने परिवार के गुजारे लायक। अच्छा, तुम्हारा गुजारा हो जाता है? बिल्कुल, हम संतुष्ट हैं, हम खुश हैं, हमें इससे अधिक नहीं चाहिए। अधिक होगा तो उसकी रखवाली करनी पड़ेगी, उसकी चिंता रहेगी। हमारे गुजारे लायक हो जाता है, हम कमा लेते हैं, भर पेट खा लेते हैं। अच्छा, लेकिन मेरे मन में एक बात आ रही है कि तुम्हारा परिवार अभाव में जी रहा है, अभाव में, कमी में जी रहा है। तुम जितना कमाते हो उतना खा लेते हो, भविष्य के लिए तो तुम्हारे पास है ही कुछ, है ही कुछ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है तो हमें बचाना भी नहीं है। किसके लिए बचाना? हमारा वर्तमान पूरा हो रहा है और जो बीत गया है उसकी हमें शोक नहीं, जो आने आया ही नहीं उसकी हमें चिंता नहीं। फिर हम क्यों सोचें? उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा देखो कोई बात नहीं, मैं जिस कारण आया हूँ मेरी बात तो सुन लो। कहो कि मेरे पास ना एक पत्थर है और उसका नाम पारस है। अच्छा, और तुम्हारे पास सारी जितने औजार हैं ना सब लोहे के हैं, सब लोहे के हैं। हाँ है तो लोहे के, पर पारस में एक विशेषता है कि इसे अगर कुधातु लोहा छू जाता है तो ये स्पर्श का संग पाके पारस का क्या बन जाता है? सोना बन जाता है, सोना बन जाता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ये अभावग्रस्त जीवन समाप्त हो जाए और तुम अपने औजारों को इस पारस से छूकर सोना बना लो, और फिर उस सोने को तुम बेच देना, तुम भी धनी हो जाओगे, तुम भी सुख से जियोगे। संत ने कहा वैसे मेरी तो कोई आवश्यकता है नहीं, मुझे तो ज़रूरत है नहीं। अगर आप चाहते हैं, आपकी भावना है तो आप पत्थर रख दो, रख दो। मुझे फुर्सत होगी तो मैं देख लूँगा, जांच कर लूँ। आप पत्थर रख दो, ये छप्पर है ना, छप्पर मेरी झोपड़ी का, इसके ऊपर रख दो, इसके ऊपर रख दो। नीचे नहीं रखना, नीचे रखेगा तो मेरे औजार तो लोहे की है, वो सोना बन जाएगा और फिर इन्हें देखकर मेरे मन में लोभ आ जाएगा, इसलिए आप तिनको में रख दो। भगवान ने वो पत्थर ऊपर रख दिया, छत पे, घास फूस की छत पे रख दिया और चले गए। कुछ दिन के बाद प्रभु ने देखा कि रविदास ने तो कुछ भी नहीं किया, इसके औजार वैसे के वैसे हैं और वैसे जूते गांठ रहा है, वैसे ही परिश्रम कर रहा है, भगवान का नाम जप रहा है। प्रभु ने कहा जब इसे इसकी ज़रूरत ही नहीं तो हमने दिया ही क्यों, हमने दिया ही क्यों। प्रभु बड़े कौतुकी होते हैं, भक्त के साथ लीला करते हैं, लीला, उसको परखते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं। प्रभु फिर चले गए और कहा रविदास मैंने तुम्हें एक पत्थर दिया था। हाँ,
उससे तुमने सोना नहीं बनाया, इन औजारों को स्पर्श नहीं किया। भक्त ने कहा मुझे जरूरत नहीं, तो वो मेरे पत्थर है कहाँ? संत ने कहा वो जहाँ रख कर गए थे, जहाँ रख कर गए थे। अरे तुमने हाथ भी नहीं लगाया, तुमने उठा के भी नहीं देखा वो कैसा है। प्रभु मुझे जरूरत ही नहीं, मैं क्यों उठाऊं? संत ने कहा बैठो। बैठ गए। उन्होंने अपनी वो जो चमड़ा काटने वाली खुरपी सी होती है ना, इतनी चौड़ी होती है वो उठाई और काम करते करते जो संत को माथे पे पसीना आ रहा था उन्होंने उस खुरपी से उसको छू दिया, स्पर्श किया, और जितना हिस्सा भीगा उतना हिस्सा वो सोने का हो गया, सोने का हो। संत ने कहा प्रभु मेरा तो पारस ये है, मेरा तो पारस ये, मेरी परिश्रम, मेरी सच्चाई, मेरी लगन, प्रभु का नाम, मेरा यही पारस है। मुझे आपके पत्थर की ज़रूरत नहीं है। पसीने की बूंदों से भक्त ने उस औजार को छू दिया और जहाँ तक पसीने की बूंदें गई वो पूरे का पूरा सोने का हो गया। प्रभु संत ने कहा लो प्रभु पत्थर तो आपका वहीं रखा है, उठा के ले जाओ, मुझे पत्थर की ज़रूरत नहीं है। तो भक्तों की भक्ति ही पारस होती है, संतों का प्रेम ही पारस होता है, जिन्हें छू करके हम भी स्वर्ण बनने की कोशिश करते हैं, सुधरने की कोशिश करते हैं, बनने की कोशिश करते हैं। संत पारस हैं, इनका सानिध्य, इनका संग, इनका संपर्क पारस है, पारस है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा नहीं, पारस तो संतों से छोटा है, इसकी महिमा कम है और संतों की महिमा बहुत ज़्यादा है। किसी ने पूछा क्यों? मैं कहा परस तो छुएगा तो सोना बनाएगा, पारस नहीं बनाएगा। पारस अपने स्पर्श करने वाली लोहे की धातु को सोना तो बनाएगा पर पारस नहीं बनाएगा। पर संत रूपी पारस जिसको छू देंगे उसे सोना नहीं, उसे क्या बनाएंगे? पारस ही बना देंगे, वो पारस ही बन जाएगा, वो सोना नहीं वो पारस बनेगा। और वो आगे जिसको छुएगा वो सारे पारस बनते रहेंगे, सोना नहीं बनेंगे। पत्थर, जड़, जिसमें अपना कोई हलचल नहीं होती, लेकिन गुण है उसके अंदर, अपनी कोई हलचल नहीं, पर गुण है कि जिसको छुएगा उसे सोना बना देगा। पर संतों की विशेषता है कि संत जिस भी छू लेगा, जिसे हृदय से पसंद कर लेगा, अपने पास बैठा लेगा, उसे वो अपनी शक्ति से पारस ही बनाएगा। फिर उससे जितने लोग स्पर्श करेंगे वो सब पारस बनेंगे। ये महिमा है संतों की और सत्संग की, कितनी बड़ी महिमा। वेद भी इसका वर्णन नहीं कर सकते, इतनी संतों की महिमा है। तो सत्संग में त्रिवेणी बहती है, ज्ञान की सरस्वती बहती है, भक्ति की गंगा बहती है और शुभ कर्मों की यमुना बहती है। यमुना को कर्म का प्रतीक बताया गया। क्यों? यमुना किसकी पुत्री है? सूर्य भगवान की। किसकी पुत्री है? सूर्य भगवान की पुत्री है। और सूर्य कर्म का प्रतीक है। सूर्य भगवान
कर्म के प्रतीक हैं। सूरज के निकलते ही दुनिया के सारे काम शुरू हो जाते हैं। प्रातःकाल होते ही, सूर्य का प्रकाश होते ही पशु और पक्षी भी जाग जाते हैं, काम में लग जाते हैं। मनुष्य भी जाग जाता है, वो भी अपने कर्म क्षेत्र में लग जाता है, कार्य शुरू हो जाते हैं। सूर्य भगवान कर्म के प्रतीक हैं और यमराज कर्म का फल देने वाले हैं। कर्म का, हाँ, कर्मों की सूची कौन प्रेषित करता है वहाँ? यमराज, भगवान के दरबार में। इसने ऐसे कर्म किए, इसे ये फल मिलना चाहिए, इसने ऐसे कर्म किए, इसे ये फल मिलना चाहिए। और माँ यमुना भी कर्म की प्रतीक है, वो भी कर्म करने का संदेश देती है। विधि निखेद में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी भरणी। कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, कौन सा कर्म करके पाप बनेगा, कौन सा कर्म करके पुण्य बनेगा, ये कौन बताती है? माँ यमुना बताती है। और जब सत्संग में कर्म की व्याख्या कर रहा हो कोई महापुरुष, तो साक्षात विचार करो, समझो कि यहाँ माँ यमुना का प्रवाह बह रहा है, यमुना का प्रवाह बह रहा है। नंबर 2, जब कभी कोई महापुरुष मंच पर बैठ करके सत्संग के माध्यम से राम की भक्ति की चर्चा कर रहा हो, उस समय मानो साक्षात सत्संग में भक्ति की धारा बह रही है, बह रही है। नंबर 3, जब कोई निर्गुण निराकार का उपासक, भक्त और संत बैठ करके मंच के माध्यम से ज्ञान की चर्चा कर रहा हो, ज्ञान दीपक है, ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान के प्रकाश में बैठ करके ही हम अपने जन्म जन्मांतर के बंधनों को खोल सकते हैं। रोशनी में गांठ को कैसे खोला जाता है? प्रकाश में, रोशनी में खोला जाता है। इसलिए ज्ञान की जब चर्चा हो रही हो, ये गुरु बिन होई न ज्ञान, गुरु बिन होई न ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। अपना, संसार का, मोह माया का ज्ञान नहीं होता, ये संत समझाते हैं। ऐसी चर्चा जब सत्संग में हो रही हो, ज्ञान की प्रधानता हो, तो उस समय ये समझो कि माँ सरस्वती का प्रवाह बह रहा है। ज्ञान की चर्चा सरस्वती का प्रवाह है, भक्ति की चर्चा गंगा का प्रवाह है, और कर्म की चर्चा यमुना का प्रवाह है। तो बताओ, सत्संग त्रिवेणी है या नहीं? है या नहीं? त्रिवेणी। सत्संग एक त्रिवेणी है। इसमें आकर के ही हमें समझ आती है कि हम कौन हैं। हम घर में कभी चर्चा नहीं होती होगी, परिवार में रहते हुए कोई नहीं कहता होगा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राज। कभी माता पिता बच्चों को नहीं पढ़ाते होंगे कि देख बालक बैठो यहाँ, या पति अपनी पत्नी को बैठो, हम ईश्वर के अंश हैं, हम परमात्मा की धरोहर हैं, हम उसकी संतान हैं, हम चेतन स्वरूप हैं, हम जड़ नहीं हैं, हम मूर्ख नहीं हैं, हम ज्ञानवान हैं,
हम मन रहित हैं, हम निर्मल हैं, लेकिन दुनिया में आकर के मेरे तेरे के जाल में फंसकर हम मैले हो गए हैं। पर हम मैले नहीं हैं, हमारा स्वरूप मैला नहीं है, हम शुद्ध स्वरूप हैं, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हम सत्य हैं, हम चित्त हैं, चेतन हैं, हम आनंद स्वरूप हैं। ऐसा पाठ कोई घर में बैठकर नहीं पढ़ाता होगा। ये पाठ कहाँ सीखने को मिलता है? सत्संग से मिलता है। कोई माता पिता भाई बहन आपस में बैठकर ये नहीं कहते होंगे हमारा कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना। चलो उठाओ श्री रामचरितमानस पढ़ो, चलो भक्ति के गीत गाओ। कोई नहीं कहता होगा, क्योंकि वहाँ का वातावरण ही ऐसा होता है। नंबर 3, परिवार में बैठ कर के कोई आपस में ये चर्चा नहीं करता होगा, देखो भाई किसी से कभी बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलना, कम मत नापना, कम मत तोलना। बता दो किसके घर में ऐसी चर्चा होती है? नहीं होती। वो तो कहते हैं कमा के लाओ, कैसे भी लाओ, हमें तो खाना है, हमें तो परिवार चलाना है, कैसे भी लाओ। इसकी चर्चा भी परिवार में नहीं होती होगी। कहाँ होती है? सत्संग में। ज्ञान की चर्चा भी सत्संग में, भक्ति की चर्चा भी सत्संग में, और अच्छे कर्मों की प्रेरणा भी सत्संग में आकर मिलती है। इसलिए ये बिना पैसे के और बिना तैयारी के आकर डुबकी लगाने वाली त्रिवेणी है। तैयार होके मत आओ, पैसे लेके मत आओ, हैं? कोई विचार करके मत आओ कि वहाँ जाके ये मांगेंगे ये मांगेंगे ना, बस चले आओ, चले आओ, डुबकी लगाओ तो तन और मन दोनों पवित्र हो जाए। ये त्रिवेणी है, सत्संग एक त्रिवेणी है। यहाँ आकर के पता चलता है विकृति क्या है, प्रकृति क्या है, और नंबर 3 संस्कृति क्या है। अब हमारे पास कितने दिन हैं? आज कितने दिन हो गए? और सबको पता है मैं कितने दिन आया। 4 दिन बाकी बचे। उन 4 दिन के अंदर 4 शब्दों का किया जाएगा, विचार किया जाएगा। विकृति क्या है, प्रकृति क्या है, संस्कृति क्या है और आकृति क्या है। 4 इन शब्दों पर हम विचार करेंगे, और ये चारों बातें हमारे और आपके जीवन में संबंध रखने वाली हैं, संबंधित है हमारे से ही संबंधित है। और इन चारों शब्दों में से हमें देखना किसे है? विकृति को, प्रकृति को, संस्कृति को या आकृति को, किसे देखना है? हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, उन पर चर्चा होगी बाकी शेष 4 दिनों में। और उसके लिए अपने घर के नौजवान बच्चे और बच्चियां, उनको ज़रूर लाना, उनको ज़रूर लाना। उनके काम की बातें आएंगी इसमें, विकृति, प्रकृति, संस्कृति और आकृति में। धन्यवाद। अब वो बच्ची आ जाए जिसने भगवान को अपनी मन भावना से ये सुंदर आकार दिया है। जय हो, जय हो।
काके रख दे इधर बेटा एक और दे दे बेटा बहुत सुंदर। राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को चित्रित ना करके किसके स्वरूप को चित्रित किया? राम जी की, क्योंकि राम और श्याम में कोई